Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will going to start chapter number 7, solution and suspension, and our topic is about types of solution, book page 69. Learning objective, students, you will be able to define about the types of solution. Introduction: saturated and unsaturated solution. Unsaturated solution, the solution is unsaturated when it can still dissolve more solute. यानी वो सोल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है सल्यूट को डिसॉल्व करने की, उसको हम क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड व्हेन इट कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर मोर सल्यूट. यानी वो सोल्यूशन जिसके अंदर हम ज़्यादा सल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, इस तरह के हम सोल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है. 2.1 फिगर देखें. यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो है एक बीकर है, उसके अंदर आपने कुछ जो है अमाउंट जो है शुगर की डाली है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता कि एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर आप 4 स्पून ऑफ शुगर डाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी कितनी है कि वो 6 को डिजॉल्व कर सकता है, 6 स्पून ऑफ शुगर डिजॉल्व कर सकता है. आपने उसके अंदर कितने डाले? 4. इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. तो यहाँ पे 2.1 फिगर के अंदर आप देख सकते हैं सल्यूट आपने डाला और वो डिजॉल्व हो गया. 2.2 के अंदर देखें वो डिजॉल्व सारा हो गया, और 2.3 के अंदर पूरा एक होमोजेनाइज मिक्सचर बन गया. लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर हम इसके अंदर और भी डालते हैं सल्यूट को, तो इसने अपने अंदर और सल्यूट को डिजॉल्व कर लेना था. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन वो था 1.1 फिगर देखें कि आपने सल्यूट कितना ज़्यादा डाला हुआ है, ठीक है, और 1.2 में वो सल्यूट डिजॉल्व हो गया, और 1.3 में अभी तक वो सल्यूट जो है इसके अंदर मौजूद है. तो इसका मतलब इसके अंदर ज़्यादा सल्यूट को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन स्टूडेंट्स एक कंडीशन है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो यह ज़्यादा सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, और इस कंडीशन को फिर हम नेम देंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे जो इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं. Question number 1. The solubility of solid in liquid is that amount of solid which can dissolve in 100 gram of liquid. Option B, 75 gram of liquid. Option C, 50 gram of liquid. And option D, 25 gram of liquid. So students, the correct option is option A, 100 gram of that liquid. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. अगर आपके पास वाटर 100 है और आप 20 ग्राम उसके अंदर साल्ट डाल रहे हैं, तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट? दोनों का ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 120. तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 120 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली हमने देखना है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किस तरह बनता है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो था, ये वो सोल्यूशन था जिसके अंदर सल्यूट डिजॉल्व नहीं हुआ था. अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेट, क्योंकि हीट करने से वो ज़्यादा सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करना स्टार्ट कर देगा. A supersaturated solution is one that have more solute in solution than would normally dissolve at that temperature. यानी जिसके अंदर एबिलिटी होती है ज़्यादा सल्यूट को डिजॉल्व करने की. लेकिन शर्त ये है हमारे पास स्टूडेंट, कंडीशन ये है कि हमने उसको हीट करना है, तब वो डिजॉल्व करेगा ज़्यादा. अदरवाइज वो कौन सा सोल्यूशन रहेगा? सैचुरेट रहेगा. सुपर सैचुरेट करने के लिए हमको हीट करना ज़रूरी है. Next, what is saturated solution? What does effect warming have on saturated solution? Answer, a saturated solution is one which will not dissolve any more solute. सिंपल वही बात है स्टूडेंट कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होगा जिसके अंदर ज़्यादा सल्यूट को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते. फिर उसी सल्यूट को जब हम गर्म करेंगे सोल्यूशन को, तो वो ज़्यादा सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करना शुरू कर देगा. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किस तरह हम बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मिसिबल एंड इमिसिबल. मिसिबल वो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम दो लिक्विड को आपस में डिजॉल्व करें, अगर वो हल हो जाते हैं तो वो कौन सा होगा? मिसिबल लिक्विड. जैसे आप देखें इंक और वाटर दोनों को डिजॉल्व करेंगे तो वो मिसिबल बन जाएगा. जबकि इमिसिबल में हम देखें, आप दो लिक्विड ले रहे हैं, एक लिक्विड आपके पास ऑयल है और एक आपके पास वाटर है. ऑयल और वाटर स्टूडेंट्स आपस में डिजॉल्व नहीं होते, तो लिक्विड विच वॉन्ट मिक्स टू गिव सिंगल फेज आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, तो वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनाइज मिक्सचर बनाते हैं, वो होते हैं मिसिबल, और जो आपस में हल नहीं होते वो कौन से होंगे? इमिसिबल.
नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेट 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन। जैसे कि हमने कल सोल्यूशन को डिस्कस किया था, तो ये कुछ उसके 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एग्जाम के हवाले से। इट इज़ यूनिफॉर्म मिक्सचर। नंबर 2, नो केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर 3, द mass of solution is equal to the mass of solvent. एंड नंबर 4, a solution allow light to pass through it। सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर से लाइट भी गुजर सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, हाउ कुड यू मेक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वीकर। अब यहाँ पे 2 टर्म मैंने आपको बतानी है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन जो होते हैं उसकी 2 मेन टर्म ये भी होती हैं। एक सोल्यूशन होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और एक होता है वीक सोल्यूशन। जो होते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ये गाढ़े सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। और जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, ये आप नोट कर लें, डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम होती है और वाटर ज़्यादा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है गाढ़े सोल्यूशन होते हैं, जबकि डाइल्यूट सोल्यूशन जो है क्या है, पतले सोल्यूशन होते हैं, यानी जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है। अब हम उसको वीक कैसे करेंगे? आंसर बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। आप उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा डाल दें, यानी वाटर ज़्यादा डाल दें, तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। यानी पहले क्या था? स्ट्रॉन्ग था, कंसनट्रेटेड था, अब वो क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया, यानी वीक सोल्यूशन बन गया। नंबर 2, नेम वन कॉमन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। आपने वाटर के बारे में पढ़ा है कि वाटर एक मेजर जो है वो सॉल्वेंट है, लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और सॉल्वेंट भी है, उसका नाम है एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंस? व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन सोलबिलिटी? सोलबिलिटी क्या है? डिजोल्व करने की एबिलिटी जो होती है एक सोल्यूशन के अंदर। द सोलबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच विल डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, विद मोर सॉलिड सोल्यूट सोलबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। अब आप देखते हैं, एक वाटर ले रहे हैं आप, वाटर के अंदर आप कोई सोल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है। कुछ सोल्यूट जो हैं वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखें चीनी की बात कर लें, नमक की बात कर लें, ठीक है, तो ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ सोल्यूट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते, तो इन सब की सोलबिलिटी क्या है? डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है उनकी जो कंपोजिशन पे, और डिपेंड करता है टेम्परेचर, उस जो है सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना है। अगर हम सॉल्वेंट को गर्म करेंगे तो वो सोल्यूट को जल्दी अपने अंदर हल कर लेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास ये चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी असेसमेंट ये दी हुई है आपके विंटर पैक के ऊपर, आपने ये सॉल्व करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। लर्न इट एंड राइट इट ऑन योर विंटर पैक। थैंक यू।